हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि x की घात 2 माइनस 3x प्लस p बराबर 0 के मूल a तथा b हैं तथा x की घात 2 माइनस 12x प्लस q बराबर 0 के मूल c तथा d हैं, जहां a b c d गुणोत्तर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए q प्लस p अनुपात q माइनस p बराबर 17:15। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह है, यदि कोई द्विघात समीकरण है जो कि निम्न प्रकार से दी जा रही है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो उनके मूल अल्फा और बीटा माने जाते हैं तथा मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा उनके गुणांकों के लिए निम्न प्रकार से दिया जाता है, अर्थात मूलों का योग बराबर -b/a तथा मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। इस प्रकार देखिए, हमें प्रश्न में दो समीकरणें दी गई हैं, तो उन दोनों समीकरणों के मूलों के योग और हम मूलों के गुणनफल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार मुख्य अवधारणा में एक और चीज जिसमें गुणोत्तर श्रेणी के लिए कहा गया है, तो गुणोत्तर श्रेणी देखिए जिसका प्रथम पद यदि a और सार्वनुपात r हो, तो हम उस समीकरण के श्रेणी को इस प्रकार लिख सकते हैं, ar की घात 2, ar की घात 3 और इस प्रकार से यह श्रेणी चलती रहती है। आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अब प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में देखिए दो समीकरण दी गई हैं द्विघात के लिए, x की घात 2 माइनस 3x प्लस p, तो इसको लिख लेते हैं, x की घात 2 माइनस 3x प्लस p बराबर 0। इसके मूल क्रमशः a और b हैं, तो देखिए मूलों का योग अर्थात a प्लस b बराबर आ जाएगा माइनस b की जगह पे कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। अल्फा गुणा बीटा अर्थात a गुणा b बराबर c/a, तो c की जगह पे देखिए p है तो p/1, x² का गुणांक कितना है 1, तो ab बराबर 1 आ जाएगा। इनको क्रमशः 1 और 2 समीकरण मान लेते हैं। इसी प्रकार दूसरी समीकरण दे रखी है, x की घात 2 माइनस 12x प्लस q बराबर 0, जिसके मूल c तथा d हैं, तो c प्लस d बराबर हो जाएगा माइनस का b अर्थात माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस का 12 बटे में 1, और cd बराबर अर्थात मूलों का गुणनफल हो जाएगा q। इसको क्रमशः 3 व 4 समीकरण मान लेते हैं। इसके आगे देखिए हमें क्या दे रखा है कि a b c d गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है, तो अगले प्रश्न पर इसको हल करते हैं। देखिए यदि a b c d ये गुणोत्तर श्रेणी में है, जिसका प्रथम पद a हमने दे ही रखा है, सार्वानुपात हम इसको मान लेते हैं, सार्वानुपात बराबर r, तो समीकरण देखिए क्या श्रेणी बन जाएगी, a अगला पद ar, अगला पद ar की घात 2, अगला पद ar की घात 3, अर्थात हम ये कह सकते हैं, तुलना करें यदि, तो a का मान तो a के बराबर होगा, b का मान ar के बराबर होगा, c का मान ar की घात 2 के बराबर होगा तथा d का मान ar की घात 3 के बराबर होगा। अब देखिए जो चार समीकरण हमें दी हुई थी, एक तो a प्लस b बराबर 3, इसमें a और b इन सभी के मान को हम रख देते हैं। देखिए जब हम a प्लस b बराबर 3, इसमें जब हम b का मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, a प्लस b का मान था ar बराबर 3। यहाँ पर देखिए a उभयनिष्ठ है, तो 1 प्लस r बराबर 3, ये समीकरण 5 हो गई। इसी प्रकार c प्लस d बराबर 12 दे रखा है समीकरण 3 में, तो यहाँ पर c और d के मान रख लेते हैं। देखिए c का मान कितना है, ar की घात 2 प्लस d का मान है ar की घात 3 बराबर 12। यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है, ar की घात 2, तो क्या बचेगा 1 प्लस r बराबर 12, ये समीकरण 6 हो गई। अब यदि हम समीकरण 6 को भाग कर देते हैं समीकरण 5 से, तो देखिए क्या प्राप्त होगा, ar की घात 2 कोष्ठक में 1 प्लस r बटे में a 1 प्लस r बराबर 12 बटे
3। तो देखिए a से a कट गया, 1 प्लस r से 1 प्लस r कट गया, और इधर 3 एक कम 3, 3 चौक 12। तो देखिए r स्क्वायर का मान हमें प्राप्त हो रहा है 4, अर्थात r का मान हमें मिलेगा प्लस माइनस 2। देखिए r का मान हमें ज्ञात हो गया। अब देखिए पुनः प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमें जो प्राप्त करना है वह है q प्लस p अनुपात q माइनस p। तो देखिए हम सर्वप्रथम q बटे p का मान निकाल लेते हैं। अगले प्रश्न पर q बटे p। अब देखिए जो हमने समीकरण मानी थी, समीकरण 2 में p का मान दे रखा है समीकरण 2 में, और समीकरण 4 में q का मान दे रखा है। तो अगर हमें q बटे p निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 बटे 2, समीकरण 4 को भाग कर देंगे समीकरण 2 से, अर्थात हमें मिलेगा CD बटे AB, CD बटे में AB। और जहां पर हमने श्रेणी बनाई थी गुणोत्तर श्रेणी की, वहां से मान रख लेते हैं। q बटे p बराबर, देखिए c का मान क्या था, c का मान हमने माना था ये ar की घात 2, और d का मान था ar की घात 3, और a का मान a और b का मान ar। इन सभी के मान हम यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए c का मान है ar की घात 2, तो रख लेते हैं ar की घात 2 गुणा b का मान था ar की घात 3 बटे में a का मान a ही था गुणा b का मान था ar। इसको हल कर लेते हैं। देखिए a से a कट गया, यहाँ पर a से a कट गया, r से एक r कट जाएगा, तो 2 r बचेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिला, r की घात 2 गुणा r की घात 2, अर्थात r की घात 4। तो q बटे p का मान आ गया r की घात 4। अब देखिए q बटे p बराबर, r का मान हमें पहले ही प्राप्त हो चुका है प्लस माइनस 2। ये देखिए r का मान यहाँ पे आ चुका है, तो ये r का मान हम यहाँ पर जा करके रख लेते हैं। r का मान यहाँ पर रख लेंगे कितना, प्लस माइनस 2 की घात 4। तो देखिए q बटे p बराबर 2 की घात 4 कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब हम लिखेंगे इसमें योगांतर अनुपात लगा देंगे। योगांतर अनुपात क्या होता है, अंश और हर। तो एक बार अंश प्लस हर कर देंगे, बटे में अंश माइनस हर, बराबर इधर भी यही होगा, दाएं पक्ष में 16 प्लस 1 बटे 16 माइनस 1। तो देखिए q प्लस p बटे q माइनस p, तो हमें प्राप्त होगा q प्लस p बटे में q माइनस p बराबर 16 प्लस 1 17 बटे में 16 माइनस 1 15। 16 प्लस 1 17 बटे में 15। इसको अब हम अनुपात के तरीके से लिख लेंगे, तो q प्लस p अनुपात q माइनस p बराबर 17 अनुपात 15। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने यह सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।